Good morning, everyone. I'm Dr. Rajesh Puri, Vice Chairman, Institute of Digestive and Hepatobiliary Sciences. आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और पेट की बीमारियों को एंडोस्कोपी से कैसे ठीक किया जा सकता है। मेरे साथ में डॉक्टर हितेश, ही इज कलीग ऑफ माइन वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इन द इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव एंड हेपेटोबिलियरी साइंसेस। सो सर, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग कॉमन प्रोसीजर जो हमारे एंडोस्कोपी से ठीक हो सकती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग ईआरसीपी के लिए। तो पेशेंट पर्सपेक्टिव से ईआरसीपी क्या है? सो ERCP, E means endoscopy, R means retrograde, C means cholangiO, P means pancreatography। मतलब ये कि हम एंडोस्कोपी से बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट की कोई भी प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर सकते हैं एंडोस्कोपी के द्वारा। सो इसके कॉमन इंडिकेशन क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि जो बाइल डक्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो या पैनक्रियाटिक डक्ट की कोई प्रॉब्लम हो, अगर जस्ट आप लोगों को एक समझाने के लिए, हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं, इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम के अंदर बाइल डक्ट जो लिवर के बाइल को ड्रेन करती है और पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियाटिक जूस को इंटेस्टाइन में लाती है, इनकी कोई प्रॉब्लम हो। जो कॉमन प्रॉब्लम है, बाइल डक्ट में स्टोन्स होते हैं। पहले इन पेशेंट्स की सर्जरी हुआ करती थी, आज की तारीख के अंदर हम एंडोस्कोपी से इन स्टोन्स को निकाल दिया जाता है। 2025 के अंदर 99.9% बाइल डक्ट के स्टोन, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो मल्टीपल हों, चाहे वो विद इन द लिवर हों, चाहे वो 2 सेंटीमीटर या उससे बड़े हों, हमारे पास ऐसी टेक्निक हैं जो बाइल डक्ट की ओपनिंग के अंदर हम जाके उन स्टोन को बैलून से, बास्केट से, या हमारे पास लेज़र होता है, हम स्टोन्स को ब्लास्ट कर सकते हैं और हम उन स्टोन को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बाइल डक्ट के अंदर अगर कैंसर हो, पेशेंट्स की बाइल डक्ट में रुकावट होती है, वो कैंसर से भी हो सकती है और कई बार वो बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस होती है। उन कंडीशन के अंदर हम जाके उसको देख सकते हैं कि क्या ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। हम इसकी बायोप्सीज ले सकते हैं और साथ ही साथ हम इनके अंदर स्टेंट डाल सकते हैं। इसी तरीके से पैनक्रियाटिक डक्ट की जो डिजीज़ होती है, कॉमन क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस, जिसमें पैनक्रियास की डक्ट के अंदर स्टोन्स होते हैं, पैनक्रियास की डक्ट में रुकावट होती है, हम उन स्टोन्स को एंडोस्कोपी के जरिए निकाल सकते हैं। जैसे बाइल डक्ट के स्टोन को ट्रीट करते हैं, उसी तरीके से पैनक्रियाटिक डक्ट के स्टोन को ट्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट के स्ट्रक्चर को ट्रीट करते हैं। एक्सेलेंट डॉक्टर पुरी। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज अ पेनफुल प्रोसीजर? अगर आप देखा जाए डॉक्टर हितेश, पहले एंडोस्कोपी से बहुत लोगों के काफ़ी बैड एक्सपीरियंस होते थे, बिकॉज पेशेंट को नींद की दवा नहीं दी जाती थी, गले में सिर्फ स्प्रे कर दिया जाता था। बट आज की तारीख में मेदांता मेडिसिटी के अंदर सारे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर डीप सेडेशन के अंदर होते हैं। पेशेंट को प्रोसीजर्स के दौरान पता नहीं चलता है कि उसका प्रोसीजर हुआ है। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी बहुत अच्छी होती है, पेशेंट को कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस नहीं होता है और ये सारे प्रोसीजर डे केयर में किए जा सकते हैं। मीनिंग दैट पेशेंट उसी दिन आता है और इवनिंग के अंदर पेशेंट घर चला जाता है और 1 घंटे के प्रोसीजर के बाद पेशेंट को डाइट रिज्यूम करा दी जाती है। तो सर, आपके हिसाब से एंडोस्कोपिकली विदाउट सर्जरी हम ये मैनेज कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड प्रोसीजर? यस, ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है और ये एक्चुअली ERCP तो पिछले 20-25 सालों से चल रहा है, बट इन द लास्ट 3-4 सालों में इतना एडवांसमेंट आया है कि हम ERCP स्कोप के थ्रू दूसरा बेबी स्कोप, जिसको हम कोलिंजियो स्कोप कहते हैं, उसको बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट के अंदर ले जा सकते हैं और वो सारे प्रोसीजर जो पहले पॉसिबल नहीं थे, जिनके लिए बड़ी सर्जरी लगती थी, आज हम एंडोस्कोपी के जरिए उनको कर देते हैं। तो जैसा आपने सुना इस पॉडकास्ट के अंदर कि हमने ERCP के बारे में डिस्कस किया, कोई भी प्रॉब्लम बाइल डक्ट की हो चाहे पैनक्रियाटिक डक्ट की हो, उसको हम ERCP जो एक तरीके की एंडोस्कोपी होती है उसके द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू कहूँगा इन सब चीज़ों को सुनने के लिए। अगले एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड के बारे में। थैंक यू।